एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो स्वरागी होती है ना वो तेंजी के साथ है और वो तेंजी को ना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि उसने ना कोकोरोगी के बारे में कुछ नहीं लिखा। उसने नहीं लिखा कि उसने कंपनसेटेड डेटिंग लिखी करी थी, उसने बिल्कुल उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो इस पर तेंजी बोलता है कि हाँ मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, और वो अपने मन में सोचता है कि मैं बिलीव क्यों नहीं करूँगा क्योंकि सारा करा धरा तो मेरा ही है। इवन उसने कंपनसेटेड डेटिंग के बारे में जो कोकोरोगी की वो सीबे के बारे में कि सीबे कई बार एक वीक तक नहीं नहाया था। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं कि जैसे इसने स्वरागी ने प्लास्टिक सर्जरी करी है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम चीज़ें ये स्वरागी जो है वो यूची को लाइक करती है। जितनी भी चीज़ें हैं स्टार्टिंग में ना मैक्सिमम चीज़ें तेंजी ने लिखी थी और उसके बाद एक दो बुराइयाँ, मतलब एक दो बुराइयाँ इन लोगों ने भी कर दी थी क्योंकि जब इनको लगा था कि बहुत सारे कर रहे हैं, पर मैक्सिमम इसने करी थी और इसको इसका रिजल्ट मिला भी है। और इसका रिजल्ट ये मिला है इसको कि जो स्वरागी है ना वो सबसे अलग हो गई है क्योंकि सबको लगता है इसने प्लास्टिक सर्जरी करी है या मतलब इसने इसके बारे में उल्टा सीधा लिखा है और ये ना अपने गेम में सक्सेसफुल हो रहा है। उसके बाद में ना वो दोनों गर्ल्स फिर से दिखाई जाती हैं जो इन लोगों को ना वॉच कर रही होती है। और ये ना पिंक वाली जो गर्ल होती है वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब करने से क्या होगा। तो ये बोलती है कि इन लोगों के बीच है ना फर्स्ट गेम से ना मतलब एक दूसरे पे डाउट पड़ गया था और इन मतलब एक दूसरे की फ्रेंडशिप ना ख़त्म होती जा रही थी। और अगर इन लोगों के बीच में ट्रेटर है ना तो ये इस मतलब धीरे धीरे एक दूसरे से हेट करने लग जाएंगे और धीरे धीरे ना एक दूसरे से ना बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और जब तक इन लोगों के बीच में एक ट्रेटर है ना, इन लोगों की दोस्ती ना दोबारा से कभी भी एक जैसी नहीं हो, पहले की जैसी नहीं हो पाएगी जैसे पहले जैसी थी। तो अब उसके बाद ना जो स्वरागी होती है तेंजी को बोलती है कि ये काम किसका होगा, मतलब ये चीज़ किसने करी है और हमारे बीच में ट्रेटर कौन है। तो तेंजी ना इसको समझाने की कोशिश करता है क्योंकि ये नहीं चाहता ना इस पर शक जाए। ये बोलते हैं कि तुम भी मतलब ऐसे ट्रेटर की बात कर रही हो, अगर तुम भी ट्रेटर की बात करोगे ना तो हमारी दोस्ती ना पहले जैसी कैसे होगी। और ये बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये ना कोकोरोगी का खुद का काम है। तो स्वरागी ना उस पर चौंक जाती है। तो वो बोलती है कि देखो, जो कोकोरोगी है ना वो जानती है कि तुम यूइची को पसंद करती हो और जो मतलब जो ये तेंजी है और सीबे ये दोनों भी स्वरागी को पसंद करते हैं। तो अभी स्वरागी जो यूची को पसंद करती है, अगर वो मतलब और जो कोकोरोगी है ना उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। तो हो सकता है कि मतलब उसने ना यूची को पाने के लिए मतलब उसने अपने बारे में उल्टा सीधा लिख दिया वहाँ पे और वो रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। और एक ऐसी लड़की जो मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक हो, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी और रो रही हो, उसको संभालने के लिए यूची आ गया। और कोकोरोगी ने अपने बारे में वेल माउंटिंग करके ना यूइची को अपनी साइड कर लिया। भले ही वो यूइची जो है कोकोरोगी को पसंद नहीं करता हो, भले ही यूइची किसी और को पसंद करता हो। और मुझे तो तेंजी बोलता है मुझे ना यहाँ पे यूइची के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट है और जो अब यहाँ पे कोकोरोगी है ना उसने उसको फंसा लिया। अब इस गेम में ना हमें मेनली दिखाया जा रहा है, स्टार्टिंग में तो थर्ड एपिसोड में दिखाया जाता है ये चीज़ कि विलन तेंजी है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि आगे के लिए ना यहाँ पे ना मेरे को लग रहा है इसमें दो विलन है, मतलब इन लोगों के बीच में ना दो ट्रेटर है और उनमें से एक ना मेरे को कोकोरोगी लग रही है। तेंजी का तो साफ क्लियर हो ही गया और मुझे ना ये बात लग रही है सच में कि ये दोनों ना मिल के ये सब कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं मेरे को ऐसे फीलिंग्स आ रही है अंदर से। बाकी देखते हैं क्या होता है। तभी जो मानबू होता है ना वो बोलता है कि बहुत देर हो गई तुम लोगों को बात करते और गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ कोई यहाँ पे आके ना मतलब रूम में जाओ और पर्ची डाल के आओ। तो ये जाता है तेंजी कि मैं जाता हूँ। अब तेंजी जाता है और तेंजी सोचता है कि मैं किसके बारे में लिखूँ। तो इसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि नंबर्स के हिसाब से ना ये बहुत नीचे है और सबके मुकाबले, तो इस बार ना ये अपने बारे में नोटिंग कर देता है ताकि किसी को ना इस पर शक ना हो। तो जब ये बाहर निकलता है ना तो ये देखता है कि जो यूइची है ना उसने स्वरागी को चांटा मारा और वो बोल रहा होता है कि तुम कैसे बोल सकते हो कोकोरोगी के बारे में कि उसने खुद ही ये चीज़ें लिखी है। अब ये मतलब जो बातें तेंजी ने स्वरागी को बोली थी ना उसने इन लोगों को बोल दी। तो जिस पे ना स्वरागी बोलती है कि यूइची तुम नहीं जानते, जब कोई लड़की किसी चीज़ को पाना चाहती है ना तो कुछ भी हदें पार कर जाती है। तो जिस पे ना वो बोलती है मतलब कोकोरोगी बोलती है कि हाँ जैसे तुमने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। तो ये बोलते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी, वो बोलती है कि पहले तो मैं इस बात को बोलना नहीं चाहती थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, पर मैं बता ही देती हूँ तुम्हें, वो प्लास्टिक सर्जरी मैंने ना खुद को सुंदर बनाने के लिए नहीं बल्कि मेरे चेहरे पे एक स्कार था उसको दूर करने के लिए किया था। और स्वरागी ना धमकी देती है कोकोरोगी को कि अगर जिस तरह तू मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रही है, अगर ऐसे तूने बोलना बंद करा नहीं ना तो मैं भी तेरे पे ना ट्रस्ट नहीं करूँगी। अभी तक तो मैं कर रही थी और मैं तेरे पे दया दिखा रही थी, पर अब मैं तेरे को छोड़ूंगी। और ये वहाँ से ना चली जाती है। और अब ना इसके बाद सीधे स्वरागी का तेंजी आता है और तेंजी बोलता है कि जैसे यूइची इस पे कोकोरोगी पे बिलीव करता है ना, ऐसे ही मैं तेरे पे बिलीव करता हूँ और तो टेंशन
मैर कंडीशन में तेरे साथ हूँ। अब यहाँ ना दो टीम बन गए, दो क्या तीन टीम बन गई। एक टीम में यूइची और कोकोरोगी है, क्योंकि कोकोरोगी बोल रही है कि जब तक यूइची मेरे साथ है ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं उस पर बिलीव करती हूँ। और एक टीम हो गई है जिसमें स्वरागी और तेंजी है और सीबे अकेला है। अब इसके बाद ना मानव बोलता है कि और अभी तक सिर्फ इसने डाली है पर्ची, और लोग भी डालो, और ये सब लोग ना पर्ची डालने जाते हैं। उसके बाद ना इन लोगों की पोजीशंस दिखाई जाती है, जो कैसे है ये आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, इन लोगों की कौन कौन कहाँ कहाँ पे पोजीशन पे है। उसके बाद अंदर से दो पर्ची निकलती है। पहली पर्ची ये होती है कि जो तेंजी है ना वो इन लोगों से 1 साल बड़ा है उम्र में, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। ये बोलता है कि हाँ मैं 1 साल बड़ा हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल स्किप करा था, मैं दूसरा हाई स्कूल में गया था और वहाँ पे मुझे जाके ना स्कूल चेंज करना पड़ रहा था। तो और ये इस चीज़ के लिए सॉरी बोलता है कि मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। और ये यहाँ पे ना यहाँ पे दिमाग से खेल जाता है और ये बोलता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे बारे में ये बात सिर्फ स्वरागी को पता थी, तो ये सिर्फ स्वरागी ने लिखा होगा। और स्वरागी ना रोने लग जाती है, बोलती है कि नहीं नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यहाँ पे हमें लोगों को पता चलती है कि जो स्वरागी है ना वो मेंस अंडरवेयर पहनती है। तो ये भी मतलब अब ये स्वरागी को लगता है कि ये बात कोकोरोगी ने लिखी होगी पक्का ही। तो उसके बाद ना इन लोगों का रिजल्ट दिखाया जाता है, और इन लोगों के रिजल्ट के हिसाब से ना जो सबसे आगे की पोजीशन पे वो स्वरागी है, उसके बाद मतलब यूइची है। तो इन लोगों की पॉइंट्स दिखाए जाते हैं कि भाई कौन कौन कैसे है। अब यहाँ पे ना एक बोनस पॉइंट मिलता है स्वरागी को, क्योंकि स्वरागी सबसे आगे चल रही होती है ना, बहुत आगे पहुँच गई होती है। उसको बोनस पॉइंट ये मिलता है कि स्वरागी जो है ना वो किसी भी एक पर्सन को चूज कर सकती है इन लोगों में से, ग्रुप में से। और जिसको चूज करेगी ना, तोमोदाची गेम की जो टीम है उसने उस पर्सन के बारे में ना कुछ सीक्रेट चीज़ें पता करी है, और उन सीक्रेट चीज़ों के हिसाब से ना वो इन लोगों को बता देगा कि इसका सीक्रेट क्या है। और फिर ये डिसाइड करेंगे कि वो सीक्रेट फॉरगेबल है या नॉन फॉरगेबल है। और फिर वो इंसान ना मतलब उसके पॉइंट उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मतलब जो इंसान फर्स्ट पे वहाँ पे पहुँचा है ना उस पॉइंट पे, मतलब शायद 14 पोजीशन पे पहुँच गई है स्वरागी, तो वो चूज़ कर सकता है। तो स्वरागी बोलती है कि मैं किसको चूज करूँ, तो मानवू बोलता है कि तुम चाहो तो कोकोरोगी कर सकती हो, क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोला है। सीवे को कर सकती हो, या यूइची के बारे में किसी को कुछ नहीं पता उस पर कर सकती हो। पर मैं तुम्हें आइडिया दूंगा कि तुम तेंजी के बारे में करो, क्योंकि तेंजी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है और वो तुम्हारा एलाई है। तो जान लेना चाहिए कि जो तुम्हारा एलाई बन रहा है वो सच में तुम्हारा साथी है या झूठा है। अब यहाँ पे ना तेंजी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अगर इसने इसको चूज़ कर लिया स्वरागी ने तेंजी को, तो सीक्रेट में ये भी पता चल सकता है कि तेंजी ने ही इन लोगों को इस गेम में फंसाया था। तेंजी ने इन लोगों के बारे में उल्टा सीधा लिखा था। तेंजी ने जितना भी अब तक कुछ करा है ना इसी ने करा है। तो ये बोलते हैं कि चलो फिर मैं तेंजी पे ही चूज़ करती हूँ और मुझे तेंजी का सीक्रेट बताओ। तभी ना बीच में कहीं से भाग के ना सीबे आ जाता है, और सीबे बोलता है कि नहीं 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 स्वरागी तू मेरे को चूज़ कर इस चीज़ के लिए। और यहाँ तेंजी फंसने वाला था, पर ये बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि मैं ना तेरे साथ दोस्ती फिर से पुराने जैसी करना चाहता हूँ, और मैंने तेरे को बहुत उल्टा सीधा बोला, तो प्लीज़ तू मेरे को चूज़ कर। तो इसके रिक्वेस्ट करने पर ना स्वरागी सीवे को चूज़ कर लेती है। अब हमें पता चलता है, अब सीवे को लगता है कि उसका कोई भी सीक्रेट नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अब हमें ना सीवे का एक सीक्रेट पता चलता है, उसके नहीं, उसके फादर के बारे में, कि उसके जो फादर है ना वो बहुत ही बेकार इंसान है, वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल है, और ऊपर से ना हरेसमेंट के ना बहुत सारे केस चल रहे हैं उनके ऊपर। तो ये बात सुन के ना सीबी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके फादर एक ऐसे इंसान है जिन पे बहुत सारी लड़कियों का हरेसमेंट करने का केस होता है, एक क्रिमिनल है। मतलब सीधे मानवी भी बोल देता है कि सीबी के फादर जो है ना वो एक स्कम बैग है। अब ये बात ये दोनों गर्ल्स सुन रही होती हैं, तो पिंक हेयर वाली गर्ल सेनपाई को बोलती है कि इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है कि इसके फादर क्रिमिनल है, ये तो अच्छा इंसान है ना। तो सेनपाई इसको समझाते हैं कि मानने का तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, वो सोचो जब तुम्हारे बच्चे होंगे वो एक क्रिमिनल बच्चे, मतलब एक ऐसे बच्चे के साथ खेलते हैं जिसके फादर क्रिमिनल है, तो क्या तुम उन्हें उनके साथ खेलने दोगी। तो ये बोलते हैं कि जो पिंक वाली हेयर वाली गर्ल होती है कि वो तो उनकी दोस्ती पे फ़र्क पड़ता है ना, मतलब दोस्ती से सोचा जाता है उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। तो ये बोलती है सेनपाई कि यही 90% लोगों की सोच है। लोग ना उनकी दोस्ती नहीं देखेंगे, लोग ये देखेंगे उसके फादर क्रिमिनल है, तो सोचेंगे कि ये बच्चा भी बड़ा होकर ना क्रिमिनल बन सकता है, और अपने बच्चों को उससे दूर रखने की कोशिश करेंगे। और यही चीज़ ना अब यहाँ सीबे के साथ होगी। तो स्वरागी जो होती है ना वो सीबे को आके ना उठाने लगती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तेंजी बीच में आ जाता है, वो बोलता है कि मतलब अपने दिमाग में सोचता है कि मैं इस मौके का भी फ़ायदा उठाऊंगा, और वो बोलता है कि हमें ना सीबे से दूर रहना चाहिए। तो स्वरागी जो होती है ना मतलब तेंजी का साथ नहीं देती, पर तेंजी ना कुछ ऐसे पॉइंट रखता है। वो बोलते हैं कि हम लोग 20 मिलियन येन के डेप्ट में हैं, और अभी स्टूडेंट है, और हम पे इतना बड़ा डेप्ट कैसे लग सकता है। और अभी मानवू ने कहा कि जो सीवे के फादर हैं वो अपने क्राइम छुपाने के लिए ना जगह जगह पैसे दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना
कि वो अपने साथ साथ ना सीबे के भी कुछ क्राइम छुपा रहे हैं, और क्या पता सीबे ने कुछ ऐसे क्राइम करे हो जिनको उसके फादर ने अपने पैसों से छुपा दिया और हम लोग ना जानते हो, ना चाहते हुए, जाने अनजाने। और क्या पता ये आज नहीं पर कल क्रिमिनल का बेटा है तो कुछ क्राइम कर सकता है अपनी पावर का, मतलब अपने पावर के नशे में इतना अंधाधुंध हो गया क्योंकि उसके फादर पे इतना पैसा है, और हम लोगों ने इससे दूर रहना चाहिए। और ये इस तरीके से बोलता है कि मतलब स्वरागी तो इसकी बातों में होती है, उसको अलग रह जाती है, पर अब यूइची और कोकोरोगी भी ना इससे अलग चला जाते हैं और ये चिल्लाता रहता है और ये अपने दिमाग में सोचता है कि हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो यूइची और कोकोरोगी है उन दोनों का ग्रुप बना है और वो लोग टेंजी और स्वरागी से बात नहीं कर रहे हैं, और ये सब लोग अब सीबे से बात नहीं कर रहे, तो सीबे बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो ये बोलता है कि मुझे पहले तो मतलब मेरे को लगा था कि ये सीबे बीच में क्यों ही आ गया होगा, पर अब मुझे लगा है कि ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है और उसने ना मेरा काम ईजी कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो इसका क्राइम है ना वो अनफॉरगिवेबल है, इन लोगों ने बिल्कुल भी इसका साथ नहीं दिया, इसलिए इसकी पोजीशन ना ये बहुत पीछे होता है गेम में, और ये सीधे वहाँ से मतलब उठ के ना और जो स्वरागी के लेवल पे आ जाता है सीबे, और इससे ना कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं होता। और उसके बाद ना अब गेम दोबारा से स्टार्ट होता है, और इस बार ना सिर्फ एक पर्ची निकली होती है, और वो पर्ची होती है मतलब बैड माउंटिंग की, उस पर लिखा होता है कि जो सीबे है जिसके फादर के बारे में अभी बात हो रही थी ना, जिसके येलो हेयर है, उसने ना एक्चुअल लाइफ में ना एक मर्डर किया जी, यही आता है कि सीबे ने एक मर्डर किया। और ये बात सुन के ना तेनजी की सबसे पहले हवा टाइट होती है, क्योंकि तेनजी ने ना इस बार कुछ भी नहीं लिखा है, और वो बोलता है कि इस बार मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये बैड माउथिंग किसने करी है इसके बारे में। अभी सोच ही रहा होता ना, तो इसकी नज़र ना यूइची पे पड़ती है, और यूइची ने इसको ऐसी गंदी तरीके से घूर के देखा होता है कि इसको ना गूज बम्ब आ जाते हैं। तो ये बोलता है कि फिर से इस यूइची को कुछ हो गया, क्योंकि फर्स्ट गेम में भी यूइची को कुछ हो गया था और इस बार भी यूइची को ऐसे ही हो गया। तो हमें भी ना हमें फिर से वही दो वॉचर गर्ल्स दिखाई जाती हैं, और वो बोलते हैं कि यूइची कातागिरी यूइची वर्सेस ट्रेटर। वो बोलती है कि जो ट्रेटर है ना उससे अब यूइची बहुत ज़्यादा चिढ़ गया है, और अब वो ना कुछ सोच रहा है और वो ना कुछ कर रहा है। ये लड़की बोलती है कि मेरी नज़र ना पहले से यूइची पे थी, और यूइची ने ना अपना गेम स्टार्ट कर दिया और वो ट्रेटर को नहीं छोड़ेगा। और इसी बात के साथ ना एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब इस बार ना यूइची को पक्का शक हो गया है कि कोई ट्रेटर इन लोगों के बीच में, और यूइची ना अब उसको छोड़ेगा नहीं, और इसलिए उसने ना अपना गेम शुरू कर दिया। तो अब देखते हैं यूइची कैसे बचाएगा सीबे को और स्वरागी को, और कौन है मतलब मेन क्रिमिनल, वो आप आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो आप जानना चाहते हो कि कौन है असली क्रिमिनल, कौन है असली ट्रेटर इन लोगों के बीच में। और पर्सनली मुझे लगता है कि दो लोग हैं। आप देखते हैं, अब आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और कौन एक्चुअल में ट्रेटर है, कौन इन सब लोगों के साथ धोखा कर रहा है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए देखते रहें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो मतलब इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक इसी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।